हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंकित वर्मा गेना सबका वेलकम करता हूँ नो स्पेक्ट्रम के अंदर। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी यूनिक्स लिनक्स की सीरीज चली हुई है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि यूनिक्स लिनक्स का स्टार्टअप कैसे होगा, कैसे हम उसके अंदर मूव कर सकते हैं, कि कैसे जो इसका स्टार्टअप प्रोसेस है कैसे ये प्रोसेस करता है, कैसे ये रनिंग स्टेट में जाता है, कैसे ये वर्किंग करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारी बूट प्रोसेस होती है, जो स्टार्टअप प्रोसेस होती है उसके अंदर हम कैसे हम बायोस पोस्ट चलता है, ग्रब टू होता है, कर्नल होता है, सिस्टम ऐड होता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉलेज एग्जाम के लिए, यूनिवर्सिटीज़ एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैक्सिमम टाइम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो में बने रहिए और देखिए कि क्या कुछ इसके अंदर है, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है जो हमारा वो है कि यूनिक्स लिनक्स का स्टार्टअप है क्या, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन रियलिटी देयर आर टू सीक्वेंस ऑफ स्टेप और वी कैन से इवेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बूट अ लिनक्स कंप्यूटर एंड मेक इट यूजेबल। कि यूनिक्स लिनक्स का स्टार्टअप करने के लिए उसके लिए दो प्रोसेस है हमारे पास, बूट एंड स्टार्टअप। अब बूट प्रोसेस कैसे होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। Boot. Boot sequence start when the computer is turned on and complete when the kernel is initialized and system is launched. जो बूट है एक प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, जब कंप्यूटर हमारा टर्न होता है तब ये बूटिंग प्रोसेस चलती है बैकग्राउंड के अंदर, ठीक है। और कंप्लीट होते है जब कर्नल इनिशियलाइज होता है, सिस्टम इज लॉन्च। सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्या मदर है ऑल द प्रोसेस की, बाकी सब फादर होते हैं, ये मदर है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, तो देखते थोड़ा सा। The startup process take over and finish the task getting Linux computer into an operational state. तो बूटिंग प्रोसेस कैसे होती है इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर टर्न होना चाहिए, कंप्लीट करेगा टास्क को एंड इनिशियलाइज एंड सिस्टम इज लॉन्च। अब जो बूटिंग प्रोसेस के बारे में हमने लिटिल बिट देख लिया कि कैसे कैसे होगा कंप्यूटर टर्न होगा। अब स्टार्टअप प्रोसेस के अंदर हमारे पास चार पार्ट आते हैं, बायोस पोस्ट, ग्रब टू, कर्नल एंड स्टार्ट सिस्टम एट द पेरेंट ऑफ ऑल द प्रोसेस। अब सबसे पहले देखते हैं बायोस पोस्ट क्या है। हमने जब स्टार्टिंग में हम जब करते हैं कंप्यूटर साइंस की स्टडी करते हैं तो उसमें आते हैं हमारे पोस्ट, कि बायोस पोस्ट के अंदर आता क्या है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले एक चीज़ और जरूरी है बूट प्रोसेस के अंदर। बूट प्रोसेस कैन बी इनिशिएट इन वन ऑफ द कपल वेज। इन दो तरीकों का यूज़ करने के बजाय हम मतलब ये दो तरीके हैं, इनमें से एक तरीके का यूज़ करके हम बूटिंग प्रोसेस कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट क्या है कि हमारा अगर कंप्यूटर टर्न ऑफ है तो उसको टर्न ऑन करो एंड कंप्यूटर विल बिगिन द प्रोसेस, कंप्यूटर की प्रोसेस बिगिन हो जाएगी। सेकंड हमारा क्या है, अगर कंप्यूटर हमारा टर्न है और लोकली यूजर को यूजर कर रहा है तो हम जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज करके या फिर कमांड लाइन इंटरफेस का यूज करके क्या कर सकते हैं, उसको कमांड दे सकते हैं। और रीबूट के अंदर हमारे पास कहता है पहले तो कंप्यूटर हमारा क्या होगा, शट डाउन होगा और फिर क्या होगा, रीस्टार्ट करेगा कंप्यूटर को। ये आप अपने घर पे भी कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके रीबूट करके देख सकते हो कि पहले शट डाउन होगा और उसके बाद क्या होगा, रीस्टार्ट होगा हमारा कंप्यूटर। तो अब जो हमारा स्टार्टअप प्रोसेस थी उसके अंदर हमारे पास क्या था जी, बायोस पोस्ट क्या है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट में पता है क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और पोस्ट के अंदर पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये पोस्ट है जो ये चेक करता है कि जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है पोस्ट क्या करता है कि जितने भी हार्डवेयर हैं क्या वो सही से अपना वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में चेक करता है। जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सारा काम अपना वर्क सही ढंग से कर रही है कि नहीं, उसके बारे में टेस्ट करता है। तो दिस इज द हार्डवेयर पोर्शन ऑफ द बूट प्रोसेस एंड इज सेम ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हेन द पावर इज फर्स्ट अप्लाइड टू द कंप्यूटर इट रन द पोस्ट विद पार्ट ऑफ बायोस। जो एक बायोस का पार्ट है ये आपको सिंपल होता है। पोस्ट द पार्ट ऑफ बायोस हुज टास्क इज शो दैट कंप्यूटर हार्डवेयर functionally correctly. If post fail, the computer may not be usable and so the boot process continue. BIOS post check the basic operation of the hardware and issue the BIOS interrupt which locate the boot sector for any attached boot device. The first boot sector is found to contain a valid boot record and is loaded into the RAM. After the control is transferred to the code that is loaded into the boot sector. तो सिंपल वही है कि BIOS पोस्ट के अंदर क्या करेगा कि जितनी भी हमारा है वो चेक करेगा सारी प्रोसेस के सही ढंग से काम कर रही है नहीं, किसी में इंटरप्ट तो नहीं, उसके बारे में ये डिस्कस करेगा। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड आता है हमारा ग्रब टू। अब ग्रब टू क्या है, ग्रब की फुल फॉर्म होता है ग्रैंड यूनिफाइड लोडेड वर्जन 2। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट इज ए प्राइमरी बूट लोडर फॉर मोस्ट करंट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ग्रब 2 is a program which made the computer just smart enough to find the operating system kernel and load into the memory। इसका एक ही काम होता है कि फाइंड आउट करना जो भी कर्नल है और उसको मेमोरी के अंदर लोड करना। जितने भी हमारे कर्नल प्रोसेस है उसको फाइंड आउट करना और मेमोरी के अंदर लोड करना।
क्योंकि हमें पता है कि कर्नल ही हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि मेमोरी के अंदर लोड होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वही ये कर्नल के बारे में डिस्कस करते कि कर्नल क्या क्या काम करेगा। फर्स्ट प्रोग्राम है जो मेमोरी के अंदर लोड होता है, इसके बारे में हमने इसमें डिफाइन किया था कि ऑल द कर्नल आर इज सेल्फ एक्सट्रैक्टिंग कंप्रेस फॉर्मेट टू सेव स्पेस कर्नल एंड लोड इनटू द बूट डायरेक्टरी के अंदर होगा। जैसे बूट प्रोसेस है तो उसी के अंदर हमारा कर्नल वर्क करेगा। एंड सिलेक्टेड कर्नल लोड इनटू द मेमोरी बिगिन एग्जीक्यूट, इट मस्ट फर्स्ट एक्सट्रैक्ट itself from the complex version of the file before it can perform any useful work while the kernel extract itself. It loads system, which is replacement of system is initiated program turn control over. This is the end of the boot process and system is running but unable to perform any task for user because nothing else is running. तो इसके अंदर ये देखिए जो कर्नल है ना हमारा, वो क्या है बूट की डायरेक्टरी के अंदर है। वो कर्नल ही हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है जो कि सबसे पहले मेमोरी के अंदर लोड होता है और इसके अंदर कुछ और फंक्शनैलिटी हमने अटैच कर दी है, वो उसके बारे में देता है। एंड लास्ट है जो हमारा हो गया सिस्टम एड। सिस्टम एड क्या है, वैसे तो हम जब भी हम किसी भी चीज़ की डिस्कवरी करते हैं कि फादर है इसका, कभी मदर का नहीं, तो आज हमने मदर भी डिस्कवर कर दी कि मदर है। सिस्टम एड क्या है, मदर है जितनी प्रोसेस की, मदर इट इज द मदर ऑफ ऑल द प्रोसेस एंड इम्पॉसिबल फॉर ब्रेक द लिनक्स टू स्टेट इन प्रोडक्टिव वर्क कैन बी डन। तो यही है कि ये मदर है ऑल द प्रोसेस की, इसको इम्पॉसिबल है ब्रेक करना लिनक्स को टू स्टेट इन प्रोडक्टिव वर्क कैन बी डन। तो ये इसके बारे में था कि लिनक्स का स्टार्टअप कैसे होगा उसके बारे में था। तो अगर ओवरऑल ब्रीफ समरी में डिस्कस करूँ इसके बारे में, तो यूनिक्स लिनक्स के अंदर कुछ भी नहीं, सिंपल है। बूट प्रोसेस होगी, स्टार्टअप होगा, बूट के अंदर क्या होगा, अगर हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ है टर्न ऑन कर दो, टर्न ऑन है तो GUI और कमांड लाइन का यूज करके कमांड दो और बूटिंग प्रोसेस फिनिश करो। सेकंड हमारी स्टार्टअप है, स्टार्टअप के अंदर हमारे पास क्या होगा, बायोस पोस्ट होगा, ग्रब 2 होगा, कर्नल होगा और लास्ट हमारा क्या होगा, सिस्टम ऐड होगा। बायो पोस्ट के अंदर वो सारे हार्डवेयर को चेक करेगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसके अंदर। सेकंड हमारा कहता है ग्रब 2 करेगा, जो भी कर्नल होगा उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लेके आएगा, उसको लोड करेगा। कर्नल का हमारा काम क्या है वो मैंने डिस्कस कर दिया कि कर्नल ही हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जो मेमोरी के अंदर लोड होता है। सिस्टम ऐड क्या है, एक मदर है ऑल द प्रोसेस का एंड इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रेक डाउन इनटू द सम अदर पार्ट एंड वर्क कैन बी डन। तो इसके बारे में हमने डिस्क्राइब कर दिया और आपको सारी PDF दे दी है। तो आज के लेक्चर में वही इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आगे चैनल की ग्रो के लिए भी। और आपको नोट्स भी हैंड रिटन मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्योंकि समटाइम प्रॉब्लम होती है कि जो भी हैंड रिटन नोट्स थे उसमें क्वालिटी नहीं क्लियर थी, तो थोड़ा उसका इशू था, तो हम PPT के थ्रू उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ठीक है गाइस, बने रहिए और देखते रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं जल्दी।